Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0, then we need to find the value of the function at x equal to 0 so that the function is continuous at x equal to 0. And यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, out of which कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन A is 0, ऑप्शन B is -1, ऑप्शन C is 1 and ऑप्शन D is indeterminate. Now अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है इफ फंक्शन f of x is continuous at point x equal to a, then limit x tends to a f of x should be equal to f of a. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साइन थीटा जो है वो लाई करता है इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा जब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो x इक्वल टू 0 पे. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, देन हम लोग अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to f of 0. तो this implies f of 0 is equal to limit x tends to 0. हमारा जो फंक्शन है वो है x मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 बाई एक्स. नाउ अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो सिंस साइन 1 बाई एक्स जो है ये इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूज between -1 and 1. तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे x का जो कि 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूज between -1 and 1. तो 0 को अब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 ही होगा. तो यहाँ पर f of 0 क्या आ गया, 0, और यही तो हमें चाहिए था. तो हेंस द वैल्यू ऑफ f of 0 इज 0. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन ए के साथ, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.